या यूपी पुलिस, एमपी पुलिस या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि इन प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हूं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ये हमारा यूपी पुलिस का सिलेबस, ये हमारा एमपी पुलिस का, ये हमारा रेलवे ग्रुप डी का, ये हमारा एनटीपीसी का, ये हमारा एसएससी का है। तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रश्न को लिया हूँ, ठीक है। और सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर टाइप वाइज सोल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न सादृश्यता में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 8 और 100 का जो आपस में संबंध है वही संबंध में यहाँ पर 12 के साथ बताना है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर 8 और 100 का आपस में क्या संबंध है, ठीक है। फिर हम उसी तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर 100 कैसे लिखा इस 8 से, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी ओर से भी पता करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करिए और अपनी ओर से भी पता करें, ठीक है, सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए 8 हमारे पास छोटी संख्या और 100 हमारे पास बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर या तो गुणा करके देखेंगे या फिर इसका वर्ग या घन करके देखेंगे। तो पहला तरीका अगर इसका वर्ग करते हैं तो इसका वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 64 होता है और यहाँ पर 100 लिखा है, मतलब वो तो वहां तक पहुंचा ही नहीं। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करते हैं, देखिए 100 अगर हम यहाँ पर इसमें 2 प्लस कर देते हैं तो 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 2 प्लस करके इसका वर्ग करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, ठीक है, 10 का वर्ग। अगर यहाँ पर 10 का वर्ग 100 लिखा है तो सेम तरीके से हम 12 का पता करते हैं। तो सेम तरीके से 12 में भी क्या करेंगे, 2 प्लस कर लेंगे, ठीक है, इसी तरीके से। तो 2 प्लस किया तो यहाँ पर कितना हुआ, 14 हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर प्लस करके वर्ग किया तो यहाँ पर भी हम वर्ग करेंगे तो 14 का वर्ग होता है 196 होता है, ठीक है। लेकिन वो भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी तरीका नहीं लग रहा है, ठीक है। बस आप लॉजिक को समझिए। अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 100 बनाने के लिए, तो आपको इसको अगर 10 गुना करते हैं, ठीक है, तो 8 का 10 गुना कितना होता है, तो आपको 8 का 10 गुना होता है 80। और 80 से अगर हमें 100 बनाना तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 20 जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 20 जोड़ेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। और यहाँ पर 100 दिया है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, 12 का बताते हैं, ठीक है। तो 12 में भी क्या करेंगे, जिससे यहाँ पर 10 गुना की, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 10 गुना करेंगे। तो 12 का 10 गुना कितना होता है, तो 12 का 10 गुना 120 होता है। और 10 गुना करके यहाँ पर हमने 20 को प्लस किया था, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से 20 को ही प्लस करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 140 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 140 के ऑप्शन में दिया है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो जिस प्रकार 8 का संबंध 100 से है उसी प्रकार 12 का संबंध किससे होगा, 140 से होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा दूसरी टाइप का प्रश्न है जो कि है अक्सर एनालॉजी वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्न प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। हमें कह दें यहाँ पर लेफ्ट का संबंध राइट से दिया है और राइट का लेफ्ट से, इनका दोनों का आपस में संबंध है, वही संबंध हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। क्योंकि एनालॉजी में यही होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर समानुपात दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, इनका समान रिलेशन देखते हैं, फिर इनमें बताते हैं सेम तरीके से जैसा रिलेशन यहाँ पर है वैसा ही हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता रखा हूँ कि लेटर का जब दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर कूट पता करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे रखना, यहाँ पर आपको एक सीखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 4 लेटर है और यहाँ पर 5 लेटर है। अगर हम इन शब्दों को आसान पढ़ते हैं तो जैसे लेफ्ट का राइट आपको यहाँ पर जस्ट विपरीत दिखाई दे रहा होगा, तो हमें यहाँ पर ये नहीं करना कि माइनस प्लस, ठीक, ये भी याद रखना। जैसे अगर हम यहाँ पर एल से आर की ओर जाएंगे तो आपको पता है अब एल 12 पे ये जो हमारा 18 नंबर पे मतलब यहाँ पर 6 प्लस हुआ है। और ई से यहाँ पर आई की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्लस हुआ है, ठीक है। और एफ से जी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा 3 प्लस हुआ है, ठीक है। ये तो आपको आसानी से दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर एक ही प्लस हो रहा है, तो ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पर याद रखना, आपको यहाँ पर शब्द से देखना। जिससे अगर हम यहाँ पर लेफ्ट का संबंध राइट से देखते तो आपको पता है लेफ्ट का विपरीत क्या है, तो आपको अपोजिट राइट है। तो उसी प्रकार यहाँ पर वर्टिकल का क्या है विपरीत, ठीक है, ये बताइए। तो वर्टिकल का विपरीत आपको पता है हॉरिजॉन्टल है। तो ऑप्शन में देखिए हॉरिजॉन्टल कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना, कभी कभी आपको शब्द ही इंग्लिश में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं वहां पर उनका कोड पता करने लग जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। हाँ, कोड भी पता करते हैं लेकिन वहां पर आपको शब्द वैसे देखने को पढ़ने को नहीं मिलेंगे। तो आप चलिए हम बढ़ते प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करके नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुने। यानी यहाँ पर जिस प्रकार तालाब और पानी का जो आपस में संबंध है वही संबंध हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें भी हम ये पता करेंगे कि तालाब और पानी का आपस में क्या संबंध है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ दिया तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरफ वाले को पता करने के, ठीक है। चाहे संख्या हो, चाहे शब्द हो, चाहे लेटर हो, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको ही पता करेंगे। तो अगर हम तालाब की बात करें तो आप जानते हो कि तालाब क्या है, तो तालाब का संबंध किससे, पानी से। इसका मतलब ये है कि जब तालाब में क्या होता है, पानी होता है। तालाब में हमेशा क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। हमेशा कभी तालाब सूख जाता है लेकिन पानी क्या होता है,
होता है, पानी तालाब में होता है, तो उसी तरह से तालाब जो क्या है पानी यानी कि माउंटेन, यहाँ पर माउंटेन दिया तो माउंटेन में क्या होता है, तो माउंटेन में आपको पता है पक्षी होती है, क्या चढ़ना होता है, क्या जानवर नहीं, माउंटेन में चट्टाने होते हैं, क्या होते हैं चट्टाने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो एनालॉगी की 3 टाइप पूछी जाती है, एक शब्द एनालॉगी, लेटर एनालॉगी, उसके बाद संख्या एनालॉगी। ठीक है, ये तीनों टाइप में यहाँ पर करवा चुका हूँ। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया, आपको पता है ये तीनों टाइप में से 2 प्रश्न 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब चौथे नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न देख रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है संख्याओं की और यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम संख्याओं की श्रृंखला को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखिए कि संख्या कैसे लिखिए। तो आप संख्या को ध्यान से देखिए कि संख्या कैसे लिखिए, कि यहाँ पर किसी का वर्ग लिखा क्या, किसी का घन लिखा क्या, यहाँ पर सम संख्या लिखी, विषम संख्या लिखी, अभाज्य संख्या लिखी, चीजें तो हम देखते ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ना तो वर्ग दिखाई दे रहा, ना सम दिखाई दे रहा, ना विषम दिखाई दे रहा, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पर संख्या हमारे पास मिक्स है। तो हम क्या करते हैं, अंतर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फिर अंतर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अंतर देखेंगे तो 5 से 8 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस कितना हुआ है, 3 हुआ है। अगर हम 8 से 13 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर आप कहोगे 5 प्लस हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर और आगे जाएंगे 13 से यहाँ पर क्या करेंगे 21 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर कहोगे आप 8 प्लस हुआ है, कितना 8। तो उसी तरीके से इस पैटर्न को समझते हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर कितने का, 2 का अंतर है, यहाँ पर 3 का है, तो अगला 4 का अंतर होना चाहिए। 4 का अंतर होना चाहिए, मतलब 8 और 4 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 12। 21 में जब हम 12 को प्लस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या प्लस होना चाहिए, तो आप कहोगे 12 प्लस होना चाहिए, कितना 12। और यहाँ पर अगर हम देखिए 21 में जब हम 12 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास कितने हो रहे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास हो रहे 33 हो रहे, कितने हो रहे 33 हो रहे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ये तरीका तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पर अपने ओर से सोल्व करने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, अंदर से तो हुआ नहीं। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए संख्या को, तो इसको छोड़िए, अगर इन 2 संख्याओं को आपस में देखोगे, ठीक है, यहाँ पर और इनको प्लस कर लोगे, ठीक है, इनको प्लस करोगे तो यहाँ पर देखिए 8 और 5 कितने हो रहे 13 और 13 यहाँ पर दिया है। ठीक है, उसी तरीके से और आगे देखिए, अब पहले वाली संख्या को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। अब इन 2 संख्याओं को देखिए, इन संख्याओं को भी आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर 13 और 8 कितने होते, तो आप कहोगे 21 होता है। ठीक है, और 21 भी यहाँ पर दिया है, अब उसे भी छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 8 को भी छोड़ देंगे। अब इन 2 संख्याओं को प्लस करके देखते हैं, तो 13 और 21 कितने होते हैं, सॉरी अब यहाँ पर हमें अगली संख्या बताना, तो हम क्या करेंगे, इसको इनको जोड़ के अगली बता देंगे। ठीक है, तो 13 और 21 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 13 और 21 होते हैं हमारे पास 34 होते हैं। कितने होते हैं, 34 होते हैं, तो अगली संख्या कौन सी होनी चाहिए, 34 होना चाहिए। ठीक है, कितनी होना चाहिए, 34 होना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या 34 दिया है, तो ऑप्शन में हमें ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अच्छा लॉजिक है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में, यानी दी गई संख्या श्रृंखला में गलत पद का चयन करें। यानी हमारे पास यहाँ पर संख्याओं की एक श्रृंखला दी है। ठीक है, और इसी में हमें यहाँ पर बताना है कि गलत पद कौन सा है, यानी कि गलत संख्या कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर श्रृंखला में देखेंगे तो सबसे पहले 125 मतलब ये क्या है, तो आप कहोगे 5 का घन है। उसके बाद यहाँ पर 512 मतलब ये क्या है, तो ये 8 का घन है। ठीक है, उसके बाद 343 की बात करें तो ये हमारा 7 का घन है। अगर हम यहाँ पर 27 की बात करें तो ये हमारा 3 का घन है। ठीक है, 64 की बात करें तो ये हमारा 4 का घन है। क्या है, 4 का घन है, यानी सभी की सभी संख्या हमारे पास यहाँ पर घन है। अगर इस पैटर्न को अगर हम समझते हैं, ठीक है, अगर पैटर्न को समझते हैं तो यहाँ पर 5 से 8 मतलब यहाँ पर +3 करके घन, उसके बाद 8 से 7 मतलब यहाँ पर -1 करके यहाँ पर घन, उसके बाद 7 से यहाँ पर 3 मतलब यहाँ पर -4 करके घन, उसके बाद 3 से 4 मतलब यहाँ पर +1 करके घन। यानी यहाँ पर हमारे पास इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमें कोई ऐसा पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हमें यहाँ पर श्रृंखला में क्या करना है, संख्या को ही देखना है। जिससे अगर आप यहाँ पर कहोगे, अगर देखोगे तो सभी की सभी तो घन है, लेकिन यहाँ पर हम अलग कैसे बताए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। 5 हमारी अभाज्य संख्या, 8 हमारी सम संख्या, 7 हमारी अभाज्य संख्या, 3 हमारी अभाज्य संख्या और ये हमारी सम संख्या। तो यहाँ पर हम ये भी नहीं बता पाएंगे कि कौन सी विषम सम भी, ये भी हम नहीं बता पा रहे हैं कंफर्म एक। ठीक है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करें समझने की, थोड़ा सा लॉजिक को देखिए। जैसे ये जो 125 है केवल 5 का ही घन है, 512 मतलब केवल 8 का ही घन है, 343 मतलब ये केवल 7 का ही घन है, 27 मतलब केवल 3 का ही घन है, लेकिन जो 64 है, ठीक है, ये 4 का घन तो है, लेकिन साथ में ये 8 का वर्ग भी है। क्या है, 8 का वर्ग भी है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर अलग होगा और ये वाला प्रश्न आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर गलतपन कौन सा है, तो आप कहोगे 64 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, भले आपको रीजनिंग नहीं आते हो लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप आसानी से कर लोगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर एक श्रृंखला दी है और इसमें हमारे पास रिक्त स्थान दिए, इसी में हमें क्या करना है, पूर्ण करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें लेटर वाले पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको संख्या वाले भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि आपको मैं सारी टाइप करवाऊं। ठीक है, तो हमने लेटर वाले को देखा था कि कैसे सोल्व करना, वैसे ही संख्या वाले को भी सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ तो पेयर बना लो, यहाँ पर आप क्या करोगे, रिक्त स्थान कहाँ पर है, उससे पहले कौन सी संख्या लिखी ये देख लेते हैं।
अपन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 5 के बाद हमारे पास यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 5 के बाद कौन सी संख्या लिखी है। तो आप कहोगे 5 के बाद 3 लिखी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 से पहले भी रिक्त स्थान मतलब 2 से पहले भी यहाँ पर 3 लिखा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे 3 को भर लेंगे, ठीक है। ये हमने क्या किया 3 को भर लिया। अब देखिए उसके बाद हमने यहाँ पर 3 को भरा, फिर और देखिए अब रिक्त स्थान कहाँ पर है, तो आप कहोगे 2 के बाद है, ठीक है। कहाँ पर है, तो 2 के बाद है। अब देखिए 2 के बाद हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर 2 के बाद कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसे छोड़ो। लेकिन हमें यहाँ पर 5 से पहले दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है 7। हमें यहाँ पर 5 से पहले 7 दिखाई दे रहा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे 7 को भर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 7 भी भर लिया। अब रिपीट कहाँ से हो रहा था, आप कहोगे हमारा यहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से। तो हम क्या करेंगे इसको रिपीट में काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना 7 5 3 2, तो यहाँ पर भी 7 5 3 2 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 5 को भर देंगे तो यहाँ पर भी 7 5 3 2 एक पेयर ये बना। यहाँ पर 7 को भरेंगे तो 7 5 3 2। अब देखिए हमने सारे पेयर को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या भरा था 3 भरा था, यानी यहाँ पर देखिए 7 5 3 2, यहाँ पर भी 7 5 3 2, यहाँ पर भी 7 5 3 2, यहाँ पर भी 7 5 3 2, मतलब हमारी पेयर सही बनी और श्रृंखला पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। हमने कौन कौन सी संख्या को भरा, सबसे पहले हमने 3 को भरा, उसके बाद हमने 7 को भरा, फिर हमने 2 को भरा, फिर हमने 5 को भरा, फिर हमने 7 को भरा, फिर हमने 3 को भरा। तो ये ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, तो आप कहोगे 37 25 73, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित वर्गों में सही वैनारिक ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें यहाँ पर देखिए बहुभुज दिया है, चतुर्भुज दिया है, वो त्रिभुज दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो वेन डायग्राम के प्रश्न को कैसे सोल्व करना है ये मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में बता रहा हूँ, तो अपनी ओर से फटाफट से वीडियो को रखकर सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इसका डायग्राम बना लेते हैं बहुभुज का, ठीक है। तो ये हमने क्या किया बहुभुज का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करेंगे दूसरे शब्द का बनाएंगे। अब दूसरा शब्द में यहाँ पर क्या दिया था, आप कहोगे यहाँ पर हमें चतुर्भुज दिया है, तो चतुर्भुज का डायग्राम बनाने से पहले हमें क्या देखना है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो हमने बहुभुज का डायग्राम बनाया है कि इनका चतुर्भुज से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे देखिए चतुर्भुज का बहुभुज से संबंध है, क्योंकि जितने भी जो त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पष्टभुज हो गया, सभी के सभी बहुभुज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चतुर्भुज का डायग्राम इसके अंदर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज का आप कहोगे त्रिभुज का बनाएंगे, तो यहाँ पर त्रिभुज और चतुर्भुज का तो आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसका भी बहुभुज से संबंध है क्योंकि ये भी बहुभुज के अंदर आता है। यहाँ पर इसका भी डायग्राम इससे अंदर बनेगा, लेकिन दोनों का अलग। तो ऑप्शन देखिए ये वाला डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें देखिए कहाँ पर दिया है, ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि कौन सा क्षेत्र महासागर और अटलांटिका महासागर को निरूपित करता है, ठीक है, अटलांटिका, लेकिन आर्कटिक महासागर को नहीं। ये प्रश्न हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए वेन डायग्राम का हमारा यहाँ पर दूसरा टाइप का प्रश्न है, तो हमें यहाँ पर पता करना कि जैसे इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी सभी किसको दर्शा रही है, तो वो महासागर को दर्शाई है। और यहाँ पर इसके अंदर जितनी भी संख्या है आपको पता है किसको दर्शा रही है, आर्कटिक महासागर को दर्शा रही है, ठीक है। और इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी सभी किसको दर्शा रही है, तो आपको यहाँ पर अटलांटिका महासागर को, अटलांटिक महासागर को दर्शा रही है, ठीक है। तो अब देखिए हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र महासागर और अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र जो कि महासागर और अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है, लेकिन आर्कटिक महासागर को नहीं। आर्कटिक को नहीं मतलब आर्कटिक के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी सभी हम हटा देंगे क्योंकि नहीं कहा, ठीक है, ये हमने हटा दिया। अब अटलांटिक और महासागर का हम देखेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर कौन सी संख्या निरूपित दोनों में कर रही है, तो वो कर रही है 7। तो ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। अब हमारे पास यहाँ पर क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, वर्गीकरण का प्रश्न, ठीक है। तो आपको पता है वर्गीकरण के भी प्रश्न 100% आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। 3 किसी न किसी प्रकार के समान रहते हैं, एक अलग होता है, वो आपको बताना था। इसकी भी 3 टाइप है, लेटर वाली, संख्या वाली और शब्द वाले। तो मैं यहाँ पर तीनों करवा दूंगा, तो आपको 2 प्रश्न तो देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे तो आपको पता है हमारे पास यहाँ पर सिंगल अनुपात सभी में लगा है, ठीक है। सभी में सिंगल अनुपात लगा मतलब इन दोनों का संबंध, इन दोनों का संबंध, इनका संबंध पता कर लेते कि क्या क्या संबंध है। तो आप कहोगे यहाँ पर हमें जो लेटर इसमें वही लेटर हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे तो AWAY, लेकिन यहाँ पर देखिए WAYA, यानी यहाँ पर बस पहले वाले लेटर को लास्ट में लिखा है और यहाँ पर पिछले 3 को आगे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर लिख दिया। सेम तरीके से पहले वाले को यहाँ पर भी पीछे लिखा है और यहाँ पर जो पिछले वाले 3 को यहाँ पर आगे लिख दिया, ठीक है। ये समान तरीका है। फिर यहाँ पर देखिए इसमें भी पहले वाले लेटर को क्या करना था, यहाँ पर पीछे लिखना था, लेकिन इसने पीछे नहीं लिखा है, ठीक है। ये रिलेशन नहीं लिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर भी पहले वाले लेटर को कहाँ लिख दिया, तो आपको पीछे, और यहाँ पर पीछे वाले 3 को यहाँ पर क्या करा, आगे लिख दिया 3 को, ठीक है। तो यहाँ पर सभी एक जैसे, लेकिन ये वाला जो हमारा यहाँ पर एल को पीछे लिखना था, लेकिन यहाँ पर ई लिखा है, और यहाँ पर इन तीनों को क्या करना था, यहाँ पर लाइन से लिखना था, तो वो भी नहीं लिखा है। मतलब ये वाला हमारा क्वेश्चन कैसा है, तो आप कहोगे ये हमारा इनका असंगत है, इनसे अलग है, ठीक है। इनसे अलग है, तो इनसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा असंगत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो
हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। इसमें भी आपको 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, लेकिन एक अलग है, तो उसका ही यहाँ पर आपको चयन करके बताना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर संख्या दी और यहाँ पर भी हमें अनुपात में दिया, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपको पता है हम क्या करते हैं, रिलेशन का पता करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 19 का संबंध 361 से, 23 का 539 से, 28 का 784 से, 17 का 289 से। अगर आपको यहाँ पर वर्ग पता होगा तो आप आसानी से यहाँ पर कर लोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 361 क्या है, ये 19 का वर्ग है। ठीक है, किसका है, 19 का वर्ग। उसके बाद यहाँ पर 23 की वर्ग की बात करें तो 23 का वर्ग 539 नहीं होता है, 500 कितना होता है, 529 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 784 28 का वर्ग है। 17 का वर्ग क्या है, 289, तो यहाँ पर वो भी लिखा है। मतलब यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए सी डी ये सभी के सभी वर्ग लिखे हैं, वर्ग का संबंध है, लेकिन यहाँ पर इसका वर्ग नहीं लिखा है, तो ये हमारा इन तीनों से असंगत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, भले ही आपको प्रैक्टिस सेट सरल लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ पर आपको यूरेनस दिया है, वरुण दिया है, मंगल दिया और सूर्य दिया है, इनमें से एक अलग कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमने 3 टाइप कवर कर लिए। पहले हमने क्या किया था, लेटर वाली, उसके बाद हमने संख्या वाली, अब हमारी ये शब्द वाले। ठीक है, इनमें से 100% आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे ही, कोई सी एग्जाम दो। ठीक है, देखिए आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे पता है, चाहे आप कांस्टेबल हो, चाहे रेलवे की एग्जाम हो, चाहे एसएससी के, आप सभी एग्जाम देना चाहते हो, तो इसीलिए मैं सभी एग्जाम के हिसाब से यहाँ पर 100% प्रश्न को लेकर आया हूँ। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको ऐड करना बाकी है, मैं धीरे धीरे कर लूंगा, आप उसकी चिंता ना करें। ठीक है, प्रश्न का लेवल भी बढ़ जाएगा और प्रश्नों की संख्या भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप हमें यहाँ पर क्या दिया, तो आपको यूरेनस दिया है, वरुण दिया, मंगल दिया है, यानी जो तीनों की तीनों जो शब्द है ये क्या है, तो आपको ये ग्रह है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। आपको पता है, आपने सुना होगा बचपन में कि सूर्य एक तारा है। ठीक है, आपने बचपन में सुना होगा कि सूर्य क्या है, तो आपको होगा तारा है, ये इनसे अलग है। तो असंगत कौन सा हमारा यहाँ पर सूर्य है, तो आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि पेड़ को पहाड़, पहाड़ को पानी और पानी को जंगल और जंगल को बस और बस को ट्रक और ट्रक को घर कहा जाए तो मछली कहाँ रहती है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, कोई कोड नहीं लाना अपनी ओर से, ऑलरेडी यहाँ पर दे देता है। बस हमें यहाँ पर रियल भाषा पता होना चाहिए कि पहाड़ में कौन होता है, जंगल में कौन होता है, पानी में कौन होता है, बस में कौन होता है, ट्रक क्या होता है, ये चीजें हमें पता होना चाहिए। बाकी प्रश्न का सोल्यूशन यहीं से मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप बनती है। बाकी देखिए कोडिंग डिकोडिंग के आपको पता है, मैं हर टाइप करवा रहा हूँ कि हर टाइप में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमें यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर ध्यान देना रहता है कि लास्ट में कह रहा है कि मछली कहाँ रहती है, बस इतना काम है कि मछली कहाँ रहती है। तो आप कहोगे मछली तो पानी में रहती है, कहाँ रहती है, तो आप कहोगे मछली पानी में रहती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर इसने पानी को क्या कहा, तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए पेड़ को इसने पहाड़ कहा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद इसने पहाड़ को पानी कहा, इसने पहाड़ को पानी कहा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ठीक है। और पानी को इसने क्या कहा, जंगल कहा। ये हमारा आंसर मिला है, क्या कहा, पानी को जंगल मिला। और यहाँ पर कह रहा है कि तो मछली कहाँ रहती है, तो मछली अपनी ओर से कहाँ पर रहती है, पानी में रहती है। और ये कह रहा है कि पानी को हम यहाँ पर जंगल कह रहे हैं, ये एक नाम दे दिया। ठीक है, पानी को इसने क्या नाम दिया, जंगल, लेकिन है वो पानी ही, तो हम यहाँ पर भी वही लगाएंगे जो इसने पानी का नाम जंगल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मछली कहाँ रहती है, तो वो जंगल में रहती है, ये लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज भी होंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक शर्त दी, उसने कहा कि हम यहाँ पर पेड़ को पहाड़ कह रहे हैं, और पहाड़ को हम पानी कह रहे हैं, और पानी को हम जंगल कह रहे हैं, जंगल को हम यहाँ पर बस कह रहे हैं, और बस को हम ट्रक कह रहे हैं, ट्रक कह रहे हैं। ठीक है, तो हमारी बात आपको मानना होगा, ये कह रहे हैं। लेकिन जो रियल में जो चीज रहती है वो लास्ट में पूछते हैं। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पर अगर आपको ये पूछ सकता है कि यहाँ पर चिड़िया कहाँ पर रहती है, तो चिड़िया कहाँ पर रहती है, ज्यादातर आप कहोगे चिड़िया कहाँ पर बैठती है, आप कहोगे पेड़ पर। अब पेड़, ठीक है, पेड़ को यहाँ पर पहाड़ का, तो हम यहाँ पर पहाड़ ऑप्शन लगाते हैं। ठीक है, तो ये है। तो मछली कहाँ रहती है, तो मछली यहाँ पर हमारा आपको पता अपने रियल में पानी में रहती है, तो हम यहाँ पर पानी लगाएंगे। लेकिन पानी को इसने जंगल कहा, तो हम क्या करेंगे, जंगल लगाएंगे। तो मछली कहाँ रहेगी, जंगल में रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कि यदि GECA को 8642 कोडित किया है तो उसी प्रकार यहाँ पर HFBD को कोडित करे। यानी ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ठीक है, अब मैं आपको बता रखा हूँ जब भी आपको लेटर से संख्या कोडित मिले तो आपको उस कंडीशन में उन लेटर को संख्याओं में बदलना है। ठीक है, तो पहला तरीका हम इनको बदलते, जैसे अगर आगे से बदलेंगे तो ये 7 नंबर पे आता है और यहाँ पर 7 नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पीछे से बदल के देखते हैं। एक कितने नंबर पे, एक नंबर पे, तो एक भी यहाँ पर नहीं लिखा, तो पीछे से भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम इनको विपरीत करते हैं तो जी का क्या है, टी है। ठीक है, और टी कितने नंबर पे आता है, 20 पे, तो 20 भी यहाँ पर नहीं लिखा है। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए एक बार हम फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर अगर जी को देखेंगे तो 7 नंबर पे आता है, ई को देखेंगे तो आपको पता है ई कितने नंबर पे आता है, तो ई हमारा यहाँ पर 5 नंबर पे आता है ABCD में। अगर हम सी की बात करें तो सी हमारा 3 नंबर पे आता है, ए की बात करेंगे तो 1 नंबर पे आता है। ये संख्या भले यहाँ पर नहीं लिखी, लेकिन इन संख्याओं से क्या ये संख्या बन सकती है, तो आपको हो गया हाँ बन सकती है। कैसे, देखिए जैसे इसमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसमें भी +1 करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा,
इसमें +1 करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और इसमें +1 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर 46 42 बन चुकी है और 46 42 यहाँ पर लिखा है। अब इसी तरीके से यहाँ पर HFBD का बताते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको संख्याओं में लिखते हैं और +1 करेंगे। ये हमारा 8 नंबर पे आता है, ये हमारा 6 नंबर पे आता है, बी हमारा 2 नंबर पे आता है, डी हमारा 4 नंबर पे आता है, ठीक है। कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। इनमें एक एक प्लस करना है। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और यहाँ पर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। तो यहाँ पर 97 देखिए कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। जैसे इसने यहाँ पर कोडित किया उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी कोडित करना है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई है, एक के विपरीत क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। देखिए हमने एक पासे को सोल्व करना सीखा, 2 पासे को देखा, अब यहाँ पर तीसरा पासा है, ठीक है। तो अगर आपने 2 पासे को सीख लिया तो तीसरा पासा भी आसान है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन सतह देखना है, ठीक है। हमें यहाँ पर ए का पूछा है तो कॉमन सतह पहले 2 पासों में देखेंगे, अगर कॉमन नहीं मिला तो हम पहले से तीसरे में देखेंगे, फिर भी नहीं मिला तो दूसरे को तीसरे में देखेंगे, ठीक है। ये कॉमन देखने का तरीका, आप सीधे इन दोनों में नहीं देख सकते, याद रखना, आपको सीधे इन दोनों में नहीं देखना है, गलत प्रश्न हो सकता है और हो भी जाता। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देखते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर ए इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भी ए दिखाई दे रहा है, इसमें डी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी डी दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर हमारे पास डबल कॉमन है, ठीक है। अब मैं पिछले वीडियो में डबल कॉमन में बताया था कि आपको कैसे विपरीत बताना है, तो आपको पता है बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जैसे यहाँ पर बी का ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी का ई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर बी का और ई का नहीं पूछा, हमें यहाँ पर ए का पूछा, और ए का आपको पता जब हम डबल कॉमन में कभी भी उनका विपरीत बताते हैं वहां पर हम संभावना में बताते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर संभावना में कब बताएंगे, जब हमारे पास पास से 2 होते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीसरा पासा भी है तो हम संभावना में नहीं बताएंगे, हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब इनको छोड़ दीजिए, अब इसको छोड़ेंगे, हम इनमें और इनमें कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा था, आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास डी कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर कॉमन देखा, ठीक है, तो क्या मिला, डी। अब देखिए ये पहले पासे का डी है और ये दूसरे पासे का डी है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, घड़ी के दिशा में चलते हैं, तो यहाँ से घड़ी के दिशा में चलेंगे तो आपको पता है ए मिला तो उसको उसके नीचे लिखेंगे, उसके बाद ये हमने इसके नीचे लिख लिया। अब देखिए उसके बाद और यहाँ से और आगे चलेंगे तो हमें बी मिला तो बी को भी उसके नीचे लिखेंगे। अब दूसरे पासे में चलते हैं, तो दूसरे पासे में चलने पर हमें यहाँ पर ई मिला तो ई को इसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आप कहोगे यहाँ पर ई को इसके नीचे लिख लेंगे, ये हमने ई को लिखा। उसके बाद और आगे चलेंगे तो यहाँ पर एफ मिला तो एफ को भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। ये हमने एफ को लिख लिया। अब देखिए ये हमने यहाँ पर ऐसा लिखने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो एक दूसरे आमने सामने देखना है, तो ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, ठीक है। देखो यहाँ पर गलत निकला था ना, यहाँ पर हमारा गलत निकला था क्योंकि हमें यहाँ पर एक प्रॉपर देखना था, ठीक है। तो ए का क्या निकला, तो आप कहोगे ए का हमारे पास यहाँ पर निकला ई, और यहाँ पर बी का क्या निकला, एफ। तो ई का हमें यहाँ पर ए का पूछा था तो ए का ई निकला है, तो ऑप्शन में देखिए ई कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस और इस पासे को भी देखोगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पर डी हमारे पास कॉमन है, ये हमारा कॉमन है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एफ का इन, यहाँ पर एफ निकल रहा है, ठीक है। तो एफ किसका था, तो उस टाइम हमारे पास यहाँ पर जो कॉमन था उसका है। तो आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखना है, कभी गलती नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आप गलती करोगे तो अलग अलग उसका विपरीत निकल सकता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि 100 भाई है, आर भाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, कार से क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछ रहा है। मतलब यहाँ पर जो कार से संबंध है, यहाँ पर संबंध पूछने में प्रश्न गलत कर दिया है, ठीक है। यानी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो इस प्रश्न को आज के लिए आप छोड़ दीजिए प्लीज। मैं आपको यहाँ पर आपसे माफी मांग रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर साइज से टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो आज के लिए इस प्रश्न को हम छोड़ देते, इस प्रश्न को हम अगले प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो यहाँ पर इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें ये नहीं पूछ रहा कि यहाँ पर किसका किससे रिलेशन है, यहाँ पर दिया ही नहीं, तो साइज से ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, कभी कभी हो जाती है, तो इस प्रश्न को आज के लिए हम यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, हम बढ़ते अभी अगले प्रश्न की ओर। अब हमें यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि विलुप्त संख्या ज्ञात करे, यानी हमारे पास यहाँ पर 3 पैटर्न दिए जो कि क्या है, यहाँ पर हमारे स्टार वाले पैटर्न है, और हमें यहाँ पर बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है, विलुप्त बताना है। तो आपको पता है जब भी हम विलुप्त संख्या ज्ञात करते तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि पैटर्न में पैटर्न कैसा दिया, तो पैटर्न हमें यहाँ पर 3 दिया है, तो हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे यहाँ पर दिया है, तो इसी की जगह बाकी की पैटर्न में संख्या कैसे लिखी है ये हम पता करेंगे। जैसे यहाँ पर इसी की जगह 42 लिखा है और यहाँ पर 30 लिखा है, तो ये संख्या कैसे लिखी, इनका पता करके फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर पता करते सबसे पहले 40 और 30 का, तो इस संख्या को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 30 मिला है, ठीक है, और सेम तरीके से यहाँ पर भी। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर इनको सभी को आपस में जोड़ते हैं तो आप सभी को जोड़ने पर कितना हो रहा है, तो आपको यहाँ पर 5 हुआ, यानी कि 1 और 4 5, और 5 में यहाँ पर क्या करते हैं, 5 में 3 को जोड़ेंगे तो 7, और 7 में और 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आपको हो गए 5 और 3 9 8 होते हैं, ठीक है। 8 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 10 हो रहे हैं, और यहाँ पर कितना लिखा 30, यानी जोड़ने पर 30 नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर हम 30 बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, 3 गुना कर सकते हैं, यानी यहाँ पर 10 का 3 गुना करेंगे तो 30 होंगे, और 30 यहाँ पर लिखा है,
ये सेम तरीके से यहाँ पर 42 लिखा है, तो यहाँ पर देखिए इनको भी जोड़ेंगे तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 7, उस 7 में 4 को जोड़ेंगे तो 7 4 11, ठीक है। और 11 में 3 को जोड़ेंगे तो आपको पता है 14 होता है। कितना होता है 14, जैसे हमने यहाँ पर 3 गुना किया, क्यों ना इसको भी 3 गुना करके देख लेते हैं। तो आपको कि 14 दिया कितना होता है 42 होता है, और 42 भी यहाँ पर दिया है, मतलब हमें यहाँ पर लॉजिक पहले ही मिल चुकी है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह संख्या बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपस की संख्या को जोड़ेंगे तो 3 और 6 कितना होते हैं, तो आपको हो गए 9, और 9 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14 होंगे, और 14 में 9 को जोड़ेंगे तो आपको पता है 14 में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो 14 4 18 कितना होते हैं 18 होते हैं, ठीक है। अब 18 को भी सेम तरीके से 3 गुना करना है, जैसे यहाँ पर किया और यहाँ पर किया, तो यहाँ पर 3 गुना करेंगे तो 18 3 कितने होते हैं 54 होते हैं, ठीक है। 18 3 54, तो ऑप्शन में देखिए 18 3 54 ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा 54 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करा कि यदि 1 जनवरी 2001 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर हमें ये पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2001 को अगर शनिवार था तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन था, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोड का यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि कोड लगाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कोड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर वही साल दिया है, बस पहली जनवरी दे दिया और लास्ट में दिसंबर लास्ट वाला पूछ लिया है। तो यहाँ पर हमें कोई वो लगाने की जरूरत नहीं, बस एक तरीका याद रखना है। अगर आपको 1 जनवरी दे और 31 दिसंबर दे, ठीक है, 1 जनवरी और 31 दिसंबर, और यहाँ पर साल भी वही दे, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, सीधे देखना कि साल लीफ है या सामान्य। तो आप हो गई हमारा सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में आपको पता है एक सामान्य वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, तो एक दिन हमें बढ़ाना है। लेकिन हमें कब बढ़ाना है, अगर आपको 1 जनवरी बताना होता है तो फिर आप क्या करते हैं, एक दिन बढ़ा के बताते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर 31 दिसंबर का बताना, तो यहाँ पर हमें दिन नहीं बढ़ाना है, क्या करना है, जो अगर यहाँ पर शनिवार है अगर 1 जनवरी को, तो 31 को भी वही दिन होगा सामान्य वर्ष में, ठीक है। तो क्या कौन सा दिन होगा, वही दिन होगा। तो यहाँ पर शनिवार है तो 31 को भी शनिवार ही होगा। तो ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। अगर आपको यहाँ पर लीप वर्ष मिलता 2004 मिल जाता, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना रहता, एक जोड़ना रहता, ठीक है। वैसे तो लीप वर्ष में 2 प्लस होते हैं, लेकिन आप एक जोड़ के फिर रविवार बता दे, एक ही जोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर दिसंबर का है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि असंगत आकृति की पहचान करे, यानी हमें यहाँ पर 4 आकृति दी है, ठीक है, इनमें से 3 एक जैसी है लेकिन एक अलग है, उसकी हमें यहाँ पर पहचान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कुछ लाइनें रखी, जैसे इसको देखेंगे तो इस तरफ है और यहाँ पर इस तरफ भी गोल है, इधर भी है, इस तरफ भी गोल है, 2 हो गया, सेम है। इधर इसको इधर साइड गोल है, इसका भी इधर साइड गोल है, मतलब इस वाले से तो हमें कोई पहचान नहीं मिल रही, अलग नहीं मिल रहा है। अब इसे देखिए, यहाँ से इधर जाएंगे तो ये ऊपर हुआ, यहाँ से ये आया तो ये इधर हुआ, यहाँ से ये आया तो ये भी इधर हुआ, ये यहाँ से आया तो ये भी इधर हुआ। लेकिन सभी देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा यहाँ पर इस ये वाली डायरेक्शन है, लेकिन इसमें ये वाला है, इसमें भी ये वाला है, इसमें भी ये वाला, लेकिन इसमें ये वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अलग कौन सा दिखाई दे रहा है, तो आपको ये वाला हमें अलग दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो ये ऑप्शन में देखिए ये कहाँ पर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया, कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब होगा, जो कि यहाँ पर ए नंबर वाला इनसे अलग है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न में हमें यहाँ पर कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है, यानी सबसे पहले हमें कथन को सत्य मानना है, समझना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है, ठीक है। तो ये हमारा न्याय निगमन का प्रश्न है। अब यहाँ पर कथन कह रहा है कि कोई भी आम संतरा नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी आम संतरा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कोई भी आम, यहाँ पर जो कोई भी, जैसे ये आम है, ठीक है, ये क्या है आम है, तो मैं यहाँ पर आम बना लेता हूँ, ठीक है, ये क्या है आम है। और यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी आम संतरा नहीं है, यानी कि संतरा नहीं, तो हम क्या करते हैं संतरे को अलग बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा, संतरा को अलग बना लिया, तो ये हमने संतरा को अलग बनाया। उसके बाद यहाँ पर और क्या कह रहा है, तो और कह रहा है कि कोई भी संतरा सेब नहीं है, यानी कोई भी संतरा सेब नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पर सेब नहीं है तो यहाँ पर संतरा ये सेब नहीं है। और कुछ आम सेब है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ आम सेब है, यहाँ पर यहाँ क्या करेंगे आम के साथ कुछ सेब बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेब वाला ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी सेब संतरा तो नहीं, कोई भी संतरा सेब नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ आम सेब है, तो डायग्राम कैसा ऐसा बना। अब इसके बारे में निष्कर्ष को देखिए, तो निष्कर्ष पहला कह रहा है कि कोई भी सेब आम नहीं है, आपको यहाँ पर कोई भी सेब आम नहीं है ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आपको नहीं, यहाँ पर तो कुछ सेब आम है, तो ये गलत कह रहा है। फिर दूसरे को देखिए कोई भी सेब संतरा नहीं है, तो ये बात सही कि कोई भी सेब संतरा नहीं है, हमें यहाँ पर भी स्पष्ट रखा था, ये बात सही है कि कोई भी सेब संतरा नहीं है, यहाँ पर हमें पहले ही कह दिया, ठीक है। अब तीसरा कह रहा है कि कुछ संतरे आम है, क्या आपको यहाँ पर कुछ संतरे आम दिखाई दे रहे, तो कोई भी नहीं, तो कुछ कैसे हो सकते हैं, ये भी हमें गलत कह रहा है, तो केवल दूसरा ही निष्कर्षण पालन कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में कितने व्रत है, यानी इस चित्र में कितने व्रत की संख्या है ये हमें बताना है, ठीक है। व्रत मतलब गोल वाली आकृति की कितनी संख्या है, तो यहाँ पर तो बस आसान हमें गिनना ही है, ठीक है, फिर भी कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे अगर हम गिनेंगे तो यहाँ पर कितने था 1 2,
और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ये 5, ये हमारा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 13। यानी टोटल हमारा अंदर कितने 13 है, ठीक है। और बाहर कितने 1, 2 और 3 और 4, 4 बाहर है, मतलब 13 प्लस 4 कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 17 हो रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए 17 कहाँ पर है, तो सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें एक एक को जैसे यहाँ पर 2-2 में गिने, तो ये 2 लिख रहा हूँ मैंने, यहाँ पर 2 लिख लिया, यहाँ पर 2 लिख लिया और यहाँ पर 2 लिख लिया। अब सिंगल को गिनेंगे, सिंगल गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5, 5 ये है और 8 हमारा ये, तो 8 5 कितने होते, तो आप कहोगे 8 5 तो हमारे यहाँ पर 13 होते हैं। कितने होते 13। और हमने बड़े वाले को गिना तो 1 और 2, इधर 3 और 4, 4 ये है, तो 13 4 आपको पता है कितने होते हैं 17 होते हैं, तो इसमें कितने 17 ही है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब जो 21 नंबर का प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि दिए गए चित्रों में व्रतों की संख्या बताओ। यानी इसमें भी आपको अभी जैसे हमने पहला वाला प्रश्न अभी जस्ट किया, वैसा ही आपको इसमें भी गिन के बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो यहाँ पर क्लिक करके उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए, ठीक है। बाकी आप वीडियो को लाइक करो या मत करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए लाइक करने के लिए मैं नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा उसके पीछे का रीजन जानिए। देखिए लाइक मतलब किसी को पसंद करना। अब आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया ये मुझे नहीं पता, मैं कैसे जान सकता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो आप लाइक करोगे, अगर नहीं आया तो नहीं लाइक करोगे। बाकी सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, तो आके आप मुझे सब्सक्राइब कर लोगे, भले ही वीडियो आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन कभी आगे वाले ऐसे